हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिया था और उस चैप्टर में उस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मूवमेंट क्या होता है, जॉइंट क्या होता है, और हमने 2 टाइप्स के जॉइंट पढ़ लिए थे। एक तो था पाइवटल जॉइंट और एक था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और आज की वीडियो में हम लोग अपना थर्ड जॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हिंज जॉइंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं। In these joints, convex, slightly bulging surface of one bone fits into the concave, slightly depressed surface of another bone, allowing movement in only one direction. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इन दिस जॉइंट कन्वेक्स बेसिकली मतलब एक कन्वेक्स और कॉन्केव मिरर आप लोग पढ़ोगे अपने क्लास 7th में, वो मिरर के बारे में, और यहाँ हम कर रहे हैं जॉइंट के बारे में बात। तो कन्वेक्स बेसिकली बल्जिंग होता है, मीन्स जो हमारा देखो वो थोड़ा सा ना बाहर की साइड निकला हुआ आता है, थोड़ा कुछ ऐसे, ये चीज़ थोड़ी पीछे रहती है, फिंगर मतलब ये चीज़ थोड़ी ऐसे रहती है, ये जो चीज़ है हमारी ऐसे करके थोड़ा सा बल्जिंग बाहर की साइड को निकली हुई होती है। ठीक है, सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कनकेव। कनकेव क्या होता है? कॉन्केव मीन्स जो चीज़ स्लाइटली डिप्रेस्ड, जो कि डिप्रेस्ड हो रही हो अंदर की साइड, प्रेस हो रखी हो अंदर की साइड। अब देखो हमारा जो कॉन्वेक्स है वो तो थोड़ा ऐसे बाहर की साइड निकला हुआ हो गया, और जो हमारा कनकेव होता है वो थोड़ा डिप्रेस्ड होता है, मीन्स वो थोड़ा सा ऐसे अंदर की साइड होता है। ये चीज़ जो होती है उसकी डिप्रेस्ड रहती है, वो अंदर की साइड डिप्रेस्ड रहती है, और जो हमारा ये कॉन्वेक्स होता है वो ऐसे रहता है, और ये ऐसे करके फिट रहता है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, ऐसे देखो, अब ये ऐसी बोन कुछ होती है, हमारी एल्बो का जॉइंट होता है कुछ ऐसा ही। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं इधर बेंड करूँ तो इधर तो बेंड हो जाएगा ये थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा जो हमारा ये वाला जॉइंट है कनकेव वाला, हम इसको ये ऐसे तो बेंड नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर ये वाला ऐसे है तो हम इसको और बेंड कर सकते हैं, और इस वाले को हम लोग बेंड ऐसे करके मतलब पीछे की साइड बेंड नहीं कर सकते। तो हमारा इसका अगर आप हिंज जॉइंट का एग्जांपल लेना चाहो तो हमारा एल्बो का जॉइंट है जो वो हिंज जॉइंट ही कहलाएगा एक तरीके से, क्योंकि ये कॉन्केव और कन्वेक्स बोन की तरह मतलब जॉइंट की तरह फिक्स होते हैं। अब देखो मेरी एल्बो ऐसे है और ऐसे है, तो अगर हम इसको बैकवर्ड तो नहीं मूव कर सकते, ये ऐसे करके सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट होएगी। ठीक है, आगे की तरफ खुल जाएगी, लेकिन अगर हम इस जॉइंट को पीछे की साइड लेके जाएं तो ये पीछे बिल्कुल नहीं जानेगा। ठीक है, तो ये कौन सा जॉइंट हो गया? ये हो गया हिंज जॉइंट, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो थोड़ा सा बल्जिंग होता है। बल्जिंग में थोड़ा सा फूला हुआ समझ लो, थोड़ा बल्जी समझ लो, ऐसे करके। ठीक है, मतलब थोड़ा बाहर निकला हुआ ऐसे शेप में है। और जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है अंदर की साइड, उसके अंदर थोड़ा सा अंदर की साइड डिप्रेस्ड होता है, ऐसे करके होता है ये कुछ जॉइंट। ठीक है, क्या बोल रहा है? फिट्स इनटू द कनकेव स्लाइटली डिप्रेस्ड सरफेस ऑफ अनदर बोन अलाउइंग मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। और ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसे हमारा रिस्ट है, हम इसको कैसे भी मूव कर सकते हैं, और जैसे हमारा ये है एल्बो, हम इसको एक ही डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। अब देखो हमारी फीट, देखो फीट जो होती है हमारी फीट को हम लोग ऐसे रहती है ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे करने के बाद इसको इतना ऊपर तो पूरा ऊपर तक तो नहीं ले जा सकते ना, बस, या फिर नहीं ऐसे रहेगा फीट, तो हमारे फीट को हम ऐसे ही ले जा सकते हैं पूरा, और ऐसे ले जाने के बाद हम अगर सीधा रहेगा तो हम इसको पूरा ऊपर अपने लेग तक टच नहीं कर सकते ऐसे करके। तो वो हिंज जॉइंट है। तो बेसिकली हिंज जॉइंट वही होते हैं जो कि उस जॉइंट के अंदर थोड़ा सा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी सारी डायरेक्शन में मूव हो जाए, नहीं, वो बस एक डायरेक्शन में मूव होते हैं, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, या फिर चाहे वो पूरा बैकवर्ड हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा हिंज जॉइंट। अब हम चलते हैं अपने फिक्स जॉइंट की तरफ। तो हमारा फोर्थ जॉइंट है फिक्स जॉइंट। तो फिक्स जॉइंट से सबको समझ में आ गया होगा फिक्स्ड जॉइंट कौन सा होता है, जो कि एक जगह फिक्स रहता है, वो हिल नहीं सकता। ठीक है, फिक्स जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो कि एक जगह है, लेकिन उस जॉइंट को हिलाने के लिए हमें दूसरी जॉइंट की हेल्प चाहिए होती है। ठीक, वो एक जगह फिक्स रहता है, वो हिलता नहीं है वो वाला जॉइंट, उस जॉइंट को बोलते हैं फिक्स जॉइंट।
सम जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। कुछ जॉइंट हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते मूवमेंट को। दीज आर फिक्स जॉइंट, वो फिक्स जॉइंट होते हैं। मीन्स ऐसे जॉइंट जो कि जो हमें अलाउ नहीं करते मूव करने के लिए, उन्हें बोलते हैं फिक्स जॉइंट। द जॉइंट बिटवीन द टीथ एंड द जॉ बोन्स आर ऑल्सो फिक्स्ड। अब देखो टीथ और ये जो बोन है ये फिक्स्ड है। हम इसको हिलाने के लिए मतलब यहाँ पे जो बोन होती है इसको हम हिलाते हैं ऐसे करके, ये देखो ठीक है, इसको हिलाते हैं। लेकिन जो हमारी टीथ और ये चीज़ है ये तो नहीं हिलती ना, हम इसको यहाँ पे जो बोन होती है इससे हिला पाते हैं ऐसे करके ऐसे, ठीक है। मतलब ये इस चीज़ को हिलाने के लिए मतलब ये जो हमारा टीथ और ये जो जॉ बोन्स होती हैं ये फिक्स रहती है, हम इनको हिला नहीं सकते। ये एक दूसरे जॉइंट की हेल्प से हिलाते हैं, हम लोग च्यू करते हैं फूड को, ठीक है। तो फिक्स जॉइंट बेसिकली ऐसा ही जॉइंट होता है जो कि एक जगह फिक्स रहता है, उसको हम लोग वो उसको मूव नहीं कर सकते, वो एक ऐसा जॉइंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जॉइंट्स थे, हमने कौन कौन से पढ़े प्रीवियस वीडियो में पढ़े हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवटल जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन से होते हैं मैंने बताया, देखो यहाँ पे बुक है, जैसे हम बुक में देखो दे भी रखा है। हिंज जॉइंट वही जॉइंट होते हैं मतलब जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं, वो ऐसे नहीं कि डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, लाइक ऐसे और ऐसे, ठीक है। लेकिन इसे हम पूरा बैकवर्ड नहीं ले सकते। ये हिंज जॉइंट हो गया। फिक्स जॉइंट वो हो गया जो एक ही जगह फिक्स है। और जो हमारा ये देखो पाइवटल जॉइंट होता है, वो ऐसे जॉइंट जो कि उसे एक एक्सिस मिला हुआ होता है किसी बोन को मूव करने के लिए। मतलब पूरी एक देखो एग्जांपल दे देती हूँ हिंज पाइवटल जॉइंट का। ये हमारा स्पाइन है, स्पाइन एक्सिस समझ लो, और एक्सिस के ऊपर ही हमारा ये जो हेड है ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो पाइवटल जॉइंट वही जो एक एक्सिस देता है किसी बोन को घूमने के लिए। नेक्स्ट है, इससे पहले पढ़ा था हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जैसे जो कि एक बॉल के अंदर एक सॉकेट फिक्स कर दिया जो कि एक ऐसी करके ग्रिप बना रहा हो, ठीक है, उसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। जैसे हिप जॉइंट हो गया और एक थाई हो गई, थाई बोन हो गई। हम इसको देखो, अब देखो ये हिप बोन हो गई और ये थाई हो गई, तो हम इसको ऐसे फिक्स हो गया ये पूरा, ठीक है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कुछ हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे इसके चैप्टर के अंदर 4 जॉइंट दे रखे थे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवटल जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। अब नेक्स्ट स्केलेटन, रिब केज, बैकबोन, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।